इस महिला को एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। उसका घर सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वह खुद समय में पीछे चली गई थी। 2026 से सीधा 2025 में, जब वह बिल्डिंग बनी ही नहीं थी, घर नहीं गायब हुआ था, वह खुद गायब हो गई थी। सिर्फ 1 साल का टाइम जंप होने की वजह से दुनिया बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। इसीलिए यह डरावनी सच्चाई उससे छिपी रही। उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, एक ऐसे घर पर खर्च हो गई जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। वह अतीत में फंसी हुई है, बिल्कुल खाली हाथ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक पागल सा आइडिया आता है, अगर वह किसी तरह वापस भविष्य में पहुंच जाए तो उसका घर वहीं उसका इंतजार कर रहा होगा। घबराकर वह ऑनलाइन सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि टाइम ट्रैवल के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है, जैसे कोई जानलेवा हादसा या कोई खास वस्तु। तभी उसे एहसास होता है चाबी है उसका रहस्यमयी फैमिली हीरालू, एक प्राचीन जेड पत्थर जिसमें छुपा है एक खतरनाक राज। अब उसके पास बस यही एक चीज बची है। माता पिता की मौत के बाद उसके जहरीले रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति हड़प ली थी और अपनी नई दौलत का जश्न मना रहे थे। उसे याद आता है कैसे उन्होंने उसका घर अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी निर्दयी आंटी ने बिना किसी शर्म के उसकी माँ के गहने लूट लिए थे। बचपन में उसने जेड को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी क्रूर आंटी ने उसे ढूंढ निकाला। वह उसे छीनना चाहती थी, लेकिन उसके अंकल की योजना और भी खतरनाक थी। उसने उसे जेड रखने दिया क्योंकि वह जानता था कि उसमें कोई अंधेरी ताकत है। वे उसे अपने ही बेटे के भविष्य के लिए एक मोहरा बनाना चाहते थे। सालों तक उन्होंने उसका शोषण किया, उसकी हर कमाई छीन ली, उसे अपने ही घर में नौकर की तरह ट्रीट किया। उसकी मेहनत से मिली स्कॉलरशिप तक छीन ली गई, सिर्फ उनके बिगड़े हुए बेटे के महंगे जूते खरीदने के लिए। और जब उसने आखिरकार घर खरीदने लायक पैसे जोड़े, उन्होंने मांग की कि वह सारे पैसे अपने कजिन को दे दे। पहली बार उसने विरोध किया, उसने साफ मना कर दिया कि अब वह उनकी एटीएम मशीन नहीं बनेगी। अब वर्तमान में उसे पूरी साजिश समझ में आती है। अगर वह भविष्य में गायब हो जाती तो उसका चालाक अंकल कानूनी तौर पर उसका नया घर हड़प लेता। यह शुरू से ही उनका मास्टर प्लान था। उन्होंने उसे वही चीज दी जो उसे गायब कर सकती थी। धोखे से भरी हुई वह कसम खाती है वह भविष्य में वापस जाएगी और उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। लेकिन इस टाइमलाइन में वह पूरी तरह कंगाल है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक जब सारी उम्मीद खत्म होने लगती है, वह एक अजीब सा लाइव स्ट्रीम ऐड देखती है, एक एंटीक अप्रेजल शो का। यही उसका आखिरी मौका है। वह तुरंत शो से जुड़ जाती है और होस्ट को अपनी पागल लगने वाली कहानी बताती है कि वह 2026 से टाइम ट्रैवल करके आई है और उसे वापस जाना है। ऑनलाइन चैट तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है, उसे झूठा कहती है और कहती है कि थोड़ा और आगे टाइम ट्रैवल कर लेती। होस्ट भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है 2026 वापस जाना है तो बस 1 साल इंतजार कर लो। वह घबरा कर समझाती है कि उसका 18वीं मंजिल वाला अपार्टमेंट इसलिए गायब है क्योंकि इस साल बिल्डिंग पूरी बनी ही नहीं है। तभी एक चौंकाने वाला कमेंट आता है उसी रियल एस्टेट एजेंट का। वह कहता है कि उसने अभी अभी एक और पागल औरत को हैंडल किया जिसकी कहानी बिल्कुल ऐसी ही थी। वह उस पर हमला जारी रखता है, उसे साइकोपैथ कहता है। चैट भी उसके खिलाफ हो जाती है, कहती है कि उसने अपना सैनिटरी टेस्ट भी चीट किया होगा। जवाब रटकर उनकी बातें सुनकर उसे एक डरावना फ्लैशबैक आता है। वह चिल्ला रही है, उसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल ले जाया जा रहा है। वह बार बार कह रही है मैं पागल नहीं हूँ। अचानक वह वर्तमान में लौटती है। उसका डर अब ठोस इरादे में बदल चुका है। इस बार वह किसी को भी खुद को फिर से कैद नहीं करने देगी।